कि पका हुआ फल अर्थात मीठी शब्दों से बोली गई ये जो भागवत है, इसका यदि आप वहां पर सप्ताह विधि से वाचन करोगे तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएंगे। बोले इस वाचन की विधि और बताओ। तो सनकादि मुनि कहते हैं कि सभी आप हमसे ही जान लेना चाहते हैं। अरे आप ज्ञान यज्ञ कीजिए, हम आएंगे वहां बताएंगे। प्रेरणा की गई। नारद जी ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आपके इन वचनों को करूंगा, क्योंकि संसार के जो मनुष्य हैं ये अभी तक माथा किससे मार रहे हैं? आम के पत्तों से, गुठली से, आम की डाली से। इनको फल अभी तक मिला नहीं, तो इस फल की प्राप्ति हो ऐसा मैं अवश्य करूंगा। और जब मन में संकल्प आ जाए तब तुरंत उस कार्य को करना चाहिए। नारद जी ने तुरंत संकल्प कर लिया कि ये ज्ञान कर्म मैं अवश्य करूंगा। देखे तो सही क्या है, उत्सुकता थी। और उत्सुकता में सभी को कह दिया कि भाई भागवत की कथा करा रहा हूं। आश्रम नाम का घाट था गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में। वो स्थान जिस प्रकार हमने इस आनंद आश्रम को चुन लिया, इस प्रकार चुन लिया गया। नारद जी ने सभी को कहा और कुछ बद्री विशाल आए हुए वहां पर देवताओं ने सुन लिया। सभी नाना प्रकार का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। बद्री विशाल में अच्छा समागम लग गया। श्री सनकादि कुमार आकर के बैठ गए और भागवत का महात्म्य कहने लगे। सनकादियों ने कहा कि देखिए ये जो भागवत की कथा है इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद मने कंधे, 12 कंधे हैं, मतलब 6 आदमी हैं। 6 आदमी कौन से? षटरस। इस भागवत में 6 प्रकार के रस हैं, इतने ही होते हैं। तो 6 प्रकार के रसों का यह व्यंजन बना करके तैयार किया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि भागवत कोई भी हो, कोई श्रोता हो, कोई वक्ता हो, भागवत में रस रहता ही रहता है। गन्ने का रस जिस दुकान से मिलता हो, कोई भी दुकान हो, गन्ने का रस कैसा होगा? मीठा होगा ना। तो भागवत कथा का महात्म्य ऐसा ही है। सनकादि ऋषि भागवत कथा का महात्म्य बताने लगे कि ये 18,000 श्लोकों से यदि आपके कानों में भी आ गई ना, आपका मन नहीं किया तो भी, कल जैसा बताया था कि इंद्र का पद पक्का है। और कलयुग में क्या है कि ऐसे ही चित्त पे नियंत्रण कम रहता है। यहां पर आकर के बैठ तो जाते हैं लेकिन मन घर में लगा है ना। तो भागवत कथाओं का महात्म्य ऐसा है, श्री सनकादि मुनि कहते हैं कि इसमें एक क्षण भी अगर आपका मन लग गया मतलब कल्याण है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर सत्संग का एक लव ले लें, एक कण ले लें, पूरा सत्संग का फल लेने की आवश्यकता नहीं है। एक कण को लेकर के तराजू के एक पलड़े में रख देवें और फिर तोलें, तो दूसरी तरफ स्वर्ग अपवर्ग आदि प्राप्त करने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने भी सत्कर्म हैं, उनको रख दो। कितने भी आप दान आदि कर लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी योग कर लो, लेकिन भागवत कथा का जो श्रवण का एक किंचित एक कण का जो फल है उसके बराबर वो सब नहीं हो सकते। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध।
और चिंता मत करना है कितने ही प्रकार के अपराध किए हुए हो कि महाराज ये तो कोई बड़े बड़े तपस्वी लोगों की बात होगी, हमारे तो बहुत पूर्व जन्म के पाप हैं, उसके कारण ये दुख मिला, हमारा कहाँ पार लगेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कोटि अपराध का जड़ से मूलन होकर के और वही फल है। क्या फल है? प्रभु की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत कथा में एक क्षण के लिए भी अगर आपका मन लग गया तब समझ लो कि प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो शौनक आदि 88,000 जो ऋषिगण थे ना, उन्होंने पूछा कि महाराज ये भागवत इतना महान हुआ कैसे, इतना महान फल इसका कैसे हुआ? तो बोले ठीक है, इस भागवत की उत्पत्ति बताते हैं कैसे हुआ। जब श्री भगवान यहां पर कृष्ण लीला कर रहे थे ना संसार में, पृथ्वी लोक में, मनुष्यों को देखा कि लोग थक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण लीला की। और जब कृष्ण लीला का उपसंहार का समय आया तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने इस भागवत में प्रवेश किया है। उद्धव जी ने पूछा था कि संसार में बाद में, हे प्रभु आप अब द्वापर युग से आप यहां से गमन कर जाएंगे, कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में मनुष्यों का क्या होगा, दुखी मनुष्यों का क्या होगा? तो कहा कि ये भागवत उनको सुना देना। बोले प्रभु भागवत में क्या फल है? तो भागवत के अंदर स्वयं श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी के देखते देखते प्रवेश कर गए। बोले भागवत में मैं हूं, साक्षात भगवान भागवत में विराजमान हैं। ऐसी श्री राधा कृष्णमयी भागवत का इतना फल है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान कहते हैं कि इसका सेवन करने से, इसका पाठ करने से, इसका श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश कर देगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में आए हुए श्रीहृद जनों को भगवती का, भक्ति का स्वरूप बताता हूं कि भगवती भक्ति का जो स्वरूप है वह है नवधा, 9 प्रकार की है विष्णु भगवान की भक्ति। और श्रीमद् भागवत कथा में आप अगर यहां पे आ गए तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति आपकी हो जाती है। कैसे? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा में जो आ जाते हैं उनकी 9 प्रकार की भक्ति पूर्ण हो जाती है। शौनक आदि पूछते हैं कैसे महाराज? बोले देखो आ गए तो कानों में पड़ेगा, चाहे नींद ले रहे हो कानों में तो जाएगा, तो श्रवण भक्ति हो गई। और बोले वहां पर एक नारद पीठ है पास में, वो कीर्तन करा देगा, करा देंगे ना, राधे राधे कीर्तन हो जाएगा। और फिर क्या? स्मरण, कीर्तन होगा तो भगवान का स्मरण आ जाएगा, हां भगवान हैं। और पाद सेवनम, पाद सेवन क्या है? आप जो चल कर के आए ना पांवों से, ये पाद सेवन है। आपको भगवान ने जो ये 2 पांव दिए हैं ना, ये आपकी पूरी सेवा करते हैं। अगर इनको कुछ देना है तो भगवान की भक्ति जहां हो रही है वहां लेकर के चले जाओ, सत्संग में लेकर के इनको चले जाओ, नहीं तो ये पांव बेकार है। पाद सेवनम, यह भक्ति पूरी हो गई, आप घर से उठ करके यहां तक आ गए,
गुरुजी महाराज कहते हैं मेरे कि जो घर पे बैठ बैठ करके ये आस्था चैनल पे सुनते हैं ना, उनकी ये भक्ति नहीं होती है। ये आस्था संस्कार में रिमोट से जो देखते हैं ना, उनकी ये पाद सेवनम भक्ति होती नहीं है। पाँवों से काम ही नहीं लिए और धीरे धीरे अगले जन्म में पाँव जल्दी काम करना बंद कर देते हैं। फिर कभी घुटने का रोग और कभी कुछ, महाराज 40 जग होनी है ना। अरे तो पाँव की सेवा ही नहीं की तो पाँव अब तेरी सेवा थोड़ी ना करेंगे। तो पाँवों की सेवा करो, हृष्ट पुष्ट अंग चाहिए तो चल कर के आओ भक्ति में। और जिन जिन का आप चाहते हैं कि उनका कल्याण हो, आपके स्वामी, आपके पुत्र, उनको लेकर के आओ, उनका भी पाद सेवनम करवा दो। फिर अर्चनम, यहां पर आए तो ऊपर से पंडित जी महाराज ने आकर के आपसे अर्चना भी करवा दी की ना, वंदनम, पुष्पांजलि आदि वंदना भी करवा दी। और दास भाव से आना है। ये सब भगवान की सेवा ही तो है जो हम कर रहे हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम हो गया। अब है सख्यम। सख्यम क्या है? श्री कृष्ण भगवान जब लीला करते थे ना, तो श्री कृष्ण भगवान अच्छा करे या न करे, एक मनसुखा था, वो ताली बजाने लग जाता था। श्री कृष्ण भगवान ने कई बार कहा कि अरे मनसुखे, मैंने कोई विचित्र कार्य किया ही नहीं और तू तालियां बजा रहा है। बोले प्रभु आपको अच्छी तो लगती है ना ताली बजाना? बोले हाँ अच्छी लगती है। तो बोले बस आपको अच्छी लगे इसलिए बजा देता हूं, है ना। तो जब भी कीर्तन हो उस समय ये सख्य सेवा आप दे दो, मुस्कुराओ, भगवान को अच्छा लगे। भगवान आपको देख रहे हैं। हजारों नेत्र वाला कहां कहां से नहीं देखता है। तो सख्य भक्ति है, भगवान के कीर्तन में आकर के भगवान के साथ मनसा नृत्य करो, तालियां बजाओ, हंसो। आत्मनिवेदनम हो गया। अपना जो है सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। यहां पर आकर के सब चिंतन छोड़ दो। तो ये भक्ति का स्वरूप है। कारण क्या है? हमारे पास समय बहुत कम है, 3 घंटे का समय है, इसीलिए भक्ति के विषय से बाहर निकलना है। ये नवदा भक्ति यहां पर आप करते रहो, इसीलिए मैंने ये स्वरूप आपको बता दिया। ये 9 के 9 प्रकार की भक्ति आपको करनी है। नारद जी ने जो प्रण लिया है कि मन का प्रण है कि मैं ज्ञान और वैराग्य को जागृत करूंगा, तो सत्कर्म को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार नारद जी ने सत्कर्म का आयोजन किया, वैसा आयोजन करें। शक्ति नहीं है ना, तो क्या करें? लेकर के आए। जहां पर आयोजनकर्ताओं ने आयोजन कर दिया, वहां पर लेकर के आए अपने पड़ोस वाले से, अरे चलो। वो लोग बोले हमें पता है कि कथा हो रही है। बोले अरे बहुत अच्छी कथा हो रही है, चलो। जैसी नहीं सुनी वैसी है ना। आजकल टीवी में देखते हैं नाना प्रकार के विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट। बोले कि मोती जैसे दांत चमक जाएंगे, होते थोड़ी ना है। तो भगवान की भक्ति में लेकर क्या हो कि गया अब तेरा कल्याण है, होगा ना। तो फिर सच बोलने में कहां कमी है? तो इसके लिए सभी प्रयत्न करके अधिक से अधिक संख्या में लेकर के आओ। और इस ज्ञान कर्म में एकमात्र सत्कर्म यही है। दान देना सत्कर्म नहीं है। कहीं आप सोचते हो कि पैसा निकाल करके दे दिया, बस मैंने तो बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। अरे नहीं, पैसा निकाल करके देना कोई बड़ा पुण्य नहीं है, सत्कर्म नहीं है। भगवान ने तुमको दिया है ना, उसको भूल गए क्या? पैसा किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और जो भगवान ने दिया है, तुमने निकाला कितना है? धर्म में लिखा हुआ है कि 10% निकालना चाहिए, दशांश, है ना। उतना तो निकालते ही नहीं है, थोड़ा सा निकाल करके तन गए, तो वो कोई सत्कर्म नहीं है। महाराज मैं तो व्रत करती हूँ, एकादशी, फिर कभी कभी तो प्रदोष का व्रत द्वादशी में आ जाता है, फिर चतुर्दशी आ जाती है, 3-3 दिन व्रत। अरे फालतू का जो है शरीर को दुख दे रहे हैं। महाराज मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, योग आदि आसन करती हूँ, सब शरीर को तकलीफ देने का कार्य है। जब तक श्री कृष्ण भगवान में ये नवदा भक्ति का आचरण नहीं आया, यही स्विच है, यही सत्कर्म है, इसको ध्यान रखना।
इस सत्कर्म को जान लो। इस प्रकार सनकादि ऋषि नवदा भक्ति का यह आचरण करने लगे कि नवदा भक्ति को इसी प्रकार तुष्ट करना चाहिए। और एक बार अगर भक्ति तुष्ट हो गई तो भक्ति का संयोग हो जाएगा परमात्मा से। और ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हमारे सामने उपस्थित हैं श्री राधिका रमण जी, अगर उनके चरणों में भक्ति लग गई तो ज्ञान वैराग्य अवश्य जागृत हो जाएंगे। तो सभी ये नवदा भक्ति से पूर्ण होकर के कीर्तन करेंगे और भक्ति को जागृत करने का कार्य हमें ही करना है ना। यही कल का कार्य था। तो देखिए भक्ति दुखी है और ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने आपको बता दी है। आप सबको इसमें करना है क्या, सख्य और आत्मनिवेदन बाकी है। बाकी सब आपकी 7 भक्तियां हो चुकी है। श्री नारद पीठ से कीर्तन हरि का प्रारंभ हो। दातु बड़ भागिनी कौन तपस्या की, त्रिभुवन के तारन तरन सब तेरे आधीन। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सब बोलिए हरि बोल। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू पे आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्री राधे हरि बोल। सब बोलिए भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो।
राधे जमुना भी बोले राधे यमुना के तीर से आवाज आई राधे राधे यमुना के तीर से आवाज आई राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे जय हो श्री राधे गोपी भी बोले राधे पनघट भी बोले राधे गोपी भी बोले राधे पनघट भी बोले राधे घट घट से यूं आवाज आई राधे राधे घट घट से ये आवाज आई राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोल राधे 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 जय जय श्री 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 राधे राधा कृष्ण भगवान की जय राधे राधे। श्री सनकादि ऋषि इसी प्रकार सत्संग में महिमा कह रहे थे। राधे राधे कीर्तन मात्र से भक्ति वहां पर आ गई और ज्ञान वैराग्य के साथ में आई और नृत्य कर रही थी। जिस प्रकार आप तालियां बजा रहे थे ना, वहां पर आकर के भक्ति नृत्य करने लगी और भक्ति के पीछे पीछे ही भगवान आ गए। सनकादि ऋषि आदि सभी स्तब्ध हो गए। भगवान को देख लिया। भगवान का रूप लावण्य कहाँ सहन होता है, पसीने पसीने होने लग गए, गात कंपन होने लगा। भगवान का तेज सहन नहीं होता। आंखों में आंसुओं की धाराएं आ गई और देखने लगे प्रभु आप आ गए, आपको तो बुलाया ही नहीं। बोले जहां भक्ति आ जाती है ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होकर के, वहां मुझे आना पड़ता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। तो भगवान को प्राप्ति का प्रयास मत करो, बस भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को युवा कर दो। आपके अंदर स्थित है, बाहर नहीं है। आपके पास भक्ति भी है, पहले दिन की कथा में बताया, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। इनको युवा रखना है हमेशा। और इन जो 9 प्रकार बताए हैं भक्ति के, इनके द्वारा करते रहो, इसी से ही वो युवा रहेगी। श्री सनकादि ऋषि नारद आदि से कहने लगे, नारद जी आपको एक कथा सुनाता हूं, देखो उस कथा सुनकर के यह ज्ञान और अधिक पुष्ट हो जाएगा। क्या रहता है, कहानियां याद रहती है ना। इसीलिए
बताया गया है कि अच्छे भागवत वक्ता को कुछ न कुछ कहानी के द्वारा श्रोताओं को समझाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर सनकादि मुनि स्वयं समझाते हैं कि देखो, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और इसके तट पर एक ब्राह्मण रहता है, आत्मदेव, और उस ब्राह्मण के पास कोई धन की कमी नहीं है, बहुत धनवान है वो। और उस ब्राह्मण के एक स्त्री है जिसका नाम है धुंधली, और वो भी सुंदर है, धुंधली भी दिखने में सुंदर है। तो बोले महाराज कमी क्या है? बोले कमी एक ही है। क्या? एक तो वो ब्राह्मण बहुत लालची है और वो धुंधली जो है वो कलह प्रिया है। अब बताओ, ब्राह्मण है, खूब धन है, लेकिन लालची है तो कोई काम का। और धुंधली है, बहुत सुंदर है, दिखने में आहा क्या सुंदरता है, लेकिन कलह प्रिया है। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं ना। अच्छे होते हुए भी भगवान ने हमको अच्छे कुल में, अच्छे गोत्र में और मनुष्य देह में, यहां पर इस मृत्युलोक में, कलयुग जहां पर कीर्तन से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भेजा है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ अवगुण हैं जिनके कारण कोई फायदा नहीं। भगवान ने जो कृपा हम पे की है उसका कोई फायदा नहीं। तो ये आत्मदेव और धुंधली की कथा हमारी कथा है, इसको संक्षिप्त में समझना। ब्राह्मण दंपति के संतान नहीं हुई। धीरे धीरे लोग ताना मारने लगे, अरे संतान नहीं है, संतान नहीं है। तो ब्राह्मण दंपति ने नाना प्रकार के तप यज्ञ आदि कराए, खर्चा किया, इलाज करवाया, संतान नहीं हुई। तानों से दुखी होकर के, संतान नहीं है, मेरे तो कुल का दीपक ही बुझ जाएगा, ऐसा सोच करके आत्मदेव दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए चला गया। देखो कितना संसार में आदमी दुखी हो जाता है ना। भगवान ने क्या नहीं दिया, मनुष्य देह से और बढ़कर के क्या दे, लेकिन फिर भी वो दुखी हो गया और जाकर के किनारे बैठ गया। बोले अभी शरीर छोड़ दूं। भगवान ने किसी संत को भेज दिया, अरे ब्राह्मण हैं और अभी संतान की प्राप्ति का दुख है, थोड़ा सा उसको ज्ञान दे आओ। तो कोई ज्ञानी ब्राह्मण आया, पहुंचा हुए ब्राह्मण थे, वो आए, अरे आत्मदेव जी, आपके मुख में, आपके चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा है। आत्मदेव रोने लगा कि महाराज मेरे तो कुल का दीपक बुझ जाएगा, लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। बस इसी प्रकार ग्लानि से मैं सोचता हूं कि अब ये शरीर त्याग दूं। तो वो जो संत आए थे वो कहते हैं, अरे क्या बात करते हो आप, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, ज्ञान भक्ति और विवेक की कथाएं उनको कहने लगे। अब एक बात सच बोलना कि संसार में कोई चीज की जरूरत हो आपको और कोई वहां पर आकर के ज्ञान भक्ति और वैराग्य की बात करे, अरे तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा रे बंदे, क्यों चाहिए तेरे को धन दौलत, तो उस समय उसका जो ज्ञान है वो काटने को दौड़ेगा, है ना। ऐसा ही आत्मदेव के साथ हुआ। बोले महाराज और कुछ नहीं, पैसा भगवान ने खूब दिया है, बस संतान हो जाए। बोले क्यों चाहिए संतान? बोले बस कुल रहे। और आजकल एक और समस्या है कि अगर किसी के संतान में भी कन्या होती है तो वो भी इस बात से दुखी रहते हैं कि पुत्र संतान हो जाए। बोले पुत्र संतान और कन्या संतान में क्यों फर्क करता है? बोले महाराज कन्या तो पराई होती है, कहते हैं ना कि कन्या तो पराई है महाराज, वो तो चली जाएगी, पुत्र अपना होता है। बोले अरे क्यों इस चिंता में पड़ा है, पहले तो देख कि वंश किसका किसका रहा है, किसका किसका चला गया। कौन सा तू कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, किस बात का वंश?
और फिर दूसरी बात कि अगर कोई पुत्र ऐसा हो गया जिसने वंश का नाम खराब कर दिया, तब आत्मदेव ने कहा महाराज ऐसा क्यों कहते हो? बोले ऐसा भी तो होता है ना, संतान का दुख एक प्रकार का नहीं है, पुत्र संतान का 3 प्रकार का दुख है। नहीं हो तो दुख एक ही है, और हो जाए तो 3 दुखों की संभावना बढ़ जाती है। और कन्या हो जाए तो समझ लो कि ठाकुर जी की कृपा हुई है कि कन्या हो गई, आपका कुल कहीं ना कहीं तो जन्म लेगा ही, और एक प्रकार का पुण्य आपको मिल जाएगा। कौन सा? कन्यादान, है ना। जिसके कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करेगा? आप किसी रेल से सफर कर रहे हो और आपको ऊपर वाली बर्थ मिली है, और कोई वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आ गया, आपका हाथ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है, आपने नीचे वाले से कहा भैया ये 10 रुपए उसको दे दे, उसने आपसे लिए और उसको दे दिए, उसको बीच में क्या फल मिला? कोई फल नहीं। पैसा आपका, दान आपने किया, उसने तो बीच में हाथ लगाया। तो ऐसा ही जब तक आपके कन्या हुई नहीं, आपने दान दिया ही नहीं, दूसरी के धर्म की बेटी बना के मैं तो ब्याह दी। तो कन्यादान का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा होगी तो कन्या आपके यहाँ आएगी। भगवान अगर सोच लेगा कि इसको कन्यादान करने वाला बनाना है, तो भगवान बनाता है कन्यादान देने वाला आपको। तो कन्या भगवान की कृपा से आती है। धन यह भगवान की कृपा से आता है। यह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर आपके घर में बेटी है ना, तो बोले महाराज बेटा, बोले बेटा है तो कृपा तो समझ ही लो, लेकिन 3 प्रकार के दुख की साथ में गारंटी आती है। बोले कैसे? बोले कि अगर बेटा अज्ञानी रह गया, मूर्ख रह गया, ठीक है, तो पीड़ा कि बाद में उसका संबंध ढूंढते रहो, है ना, कि महाराज छोरी को नहीं मिले। बोले किसी न किसी जिस पर भगवान की कृपा है वो उसकी शरण में जा। कोई संत होगा जिस पर भगवान की कृपा है, जिसको भगवान ने कन्या दी है, वही तेरा दुख काट सकता है ना। तो किसी न किसी भगवान की जिस पर कृपा है, ऐसे भगवत भक्त को पकड़। दूसरा दुख, अगर विवाह कर दिया, मान लो अच्छा है, समझदार है, जल्दी से जल्दी विवाह हो गया, तो बोले कहना मानेगा या नहीं मानेगा, हैं? दूसरे प्रकार की पीड़ा, बोले महाराज शादी होते ही कबीर कहने में है। अरे कीरे कहने में क्या जी की लाया? बोले पहले तो बोले कि शादी नहीं हो रही है, और अब शादी होगी तो अब भी दुख। बोले हाँ महाराज, तो बेटे का दुख ही दुख है ना। और तीसरा दुख जो संत कह रहे हैं कि अरे आत्मदेव, अगर कोई अल्पायु हो गया ना, तो माता पिता के जीवित यदि पुत्र चला जाए तो उससे भारी दुख संसार में नहीं है क्या? कि माता पिता जीवित और पुत्र चला जाए, तो ये 3 दुख आ जाते हैं साथ में, और इससे डरता रहता है प्राणी। आत्मदेव पुत्र हो गया ना, तू डरता रहेगा, अरे बेटे के कुछ हो नहीं जाए, अरे बेटे के कुछ हो नहीं जाए। बेटे की सेवा में जीवन खराब लगा देगा, भगवान में ध्यान देगा नहीं, और फिर उसके विवाह की चिंता करेगा, और विवाह भी कहीं ऐसी जगह हो गया तो नारायण नारायण है, तो अभी नारायण नारायण कर ले, बचा हुआ है, चला जा घर पे नारायण नारायण कर। लेकिन आत्मदेव को कहां समझ में आए? संसार में हम लोग जब दुखी हो जाते हैं ना किसी कामना से, यहां पे देखिए मुख्य चीज है कामना, संसार की कामना। अगर कामना से आप दुखी हो गए तो आपको सुखी करने का कोई उपाय नहीं है। संतों की वाणी भी वहां पर निष्फल हो गई। आत्मदेव ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, विवेक की बातें करो मत,
क्या करें? बोले मेरे को तो बेटा चाहिए, मेरे को तो बेटा ही चाहिए। बोले ठीक है भाई, एक फल लेकर के ही आए थे, भगवान ने देकर के भेजा था कि वो नहीं माने तो ये दे देना। तो पहले प्रयास कर लिया ज्ञान से, नहीं माना तो कहा देख ये फल है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और इसमें भगवान की कृपा है, ये कृपा फल है। तेरा बेटा दीर्घायु होगा, तेरा बेटा बहुत समझदार होगा, ज्ञानी होगा, और वो भगवान की प्राप्ति करेगा तो तेरे सारे कुल जो है तर जाएंगे, क्योंकि आत्मदेव पर भगवान की कृपा थी। देखो संत ने पहले समझाया और नहीं माना तो फल भी दिया, तो कैसा दिया कि तेरे सारे काम बन जाएं। प्रसन्न हो गया आत्मदेव, लेकर के फल अपने घर पर आ गया और खूब प्रसन्न था। तो पत्नी ने भी पूछ लिया, आज तो बड़े प्रसन्न हो, इतने समय बाद आपके मुख में प्रसन्नता देखी। बोले हाँ देवी, कृपा हो गई, ये फल मिल गया। बोले क्या है इस फल का फल? बोले इस फल का फल ये है कि इसको तुम खा लोगी तो अपने पुत्र होगा, और पुत्र भी कैसा होगा? ज्ञानी होगा, और ज्ञानी भी कैसा होगा कि हमारे 7 कुलों को तार देगा। ऐसा ही तो पुत्र चाहिए ना। पुत्र किसको कहते हैं? पुण्य नामक नरक से जो तार दे, पुंसा तारयते स पुत्र है। पुण्य नामक नरक से जो पार लगा दे, अर्थात पितरों को भी पार लगा दे, सुयश फैला दे इस संसार में, उसको पुत्र कहते हैं। तो इससे अपने को सतपुत्र मिलेगा। देकर के आत्मदेव अपने कार्य में लग गया, और जो उसकी पत्नी थी धुंधली, रूप से बहुत सुंदर थी, लेकिन मन से सोचने लगी कि ये फल अगर मैं खा लूंगी तो मेरे को 3 प्रकार की व्याधि लग जाएगी। बोले कैसी? बोले एक तो शारीरिक व्याधि लग जाएगी, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चलने फिरने की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, शारीरिक पीड़ा भी होगी, 9वें माह प्रसव आदि का दुख झेलना पड़ेगा। एक पीड़ा तो ये हो गई। बोली दूसरी दैविक पीड़ा हो जाएगी। बोले दैविक पीड़ा कैसी? क्या पुत्र को जनन करते करते क्या पता मैं मर ही नहीं जाऊं, और तो और उस समय मेरे को बैठना पड़ेगा, तो मेरी जो ननद है वो घर पे आ जाएगी और वो मेरा सारा धन नहीं ले जाए, है ना। न जिसके लिए 2 बार न शब्द है, ननद, है ना, देते हुए 2 बार न शब्द, न द। तीसरा भगवान ने कहा कि दे के तो देख, काम बन जाएगा। तो इस प्रकार ननद आ जाएगी, वो ले जाएगी। और तीसरा दुख क्या? आध्यात्मिक। और फिर वो बेटा कैसा निकले। अब इन 3 दुखों से मैं पार कैसे पाऊं? उल्टा बुद्धि है ना, उल्टा सोच रही है। संसार में जीवों की जब बुद्धि हो जाती है तो संतों की बातें काम नहीं करती, लेकिन संत फल दे बगैर छोड़ते नहीं है। संतों ने फिर भी अच्छा फल दिया आत्मदेव को, लेकिन अब ये तो उल्टा है, ये संतों का सत्संग ही नहीं करती है। इसकी संगी कौन है? इसकी बहन। उसको फोन किया, पूछा कि अरे रे एक समस्या आई है, पतिदेव फल लेकर के आए हैं, उस फल का क्या करूं? बोले अरे रे तू खाना मत उसको। तो देखिए दूसरा काम हुआ संग का, बुरा संग मत करो। संग भी ऐसा ही, उसका संग किया, उससे पूछा तो उसने कहा नहीं फल को मत खाना, तू ऐसे कर, मेरे पुत्र होने वाला है, मैं वो पुत्र तेरे को दे दूंगी। पति को बेटा ही तो चाहिए, बेटा मैं दे दूंगी। बोले ठीक है, लेकिन दूध कैसे पिलाएगी? परमात्मा ने ऐसा हिसाब किया है कि जिसके संतान आती है दूध भी वही पिलाती है। बोले उस समय मैं आ जाऊंगी और हम झूठ बोल देंगे कि मेरी संतान मर गई और तेरी संतान है, उसको मैं दूध पिला दूंगी। बोले ठीक है, झूठ का आश्रय ले लिया। बोले एक समस्या अभी भी है। क्या क्या? बोले फल है, उसका क्या करूं? बोले फल है तो उसकी परीक्षा लेते हैं अपने, वो संत झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, वो फल गाय को खिला दो। बोले ठीक है। और उस धुंधली ने उस कुसंग के कारण वैसा ही किया। इसलिए कुसंग कभी मत करना।
सुसंग अगर कर लिया, संत के पास आप कृपा नहीं भी चाहते हो तो भी कृपा मिली ना। और कुसंग किया तो उसने उस फल का नाश करवा दिया, बोले गाय को खिला देना। लेकिन फल तो देखो संत का दिया हुआ है, वो काम करेगा ही करेगा। 10वें महीने ही बहन आ गई उसके पास में, उसके संतान हो गई, उस संतान को अपनी संतान बता दिया और वहां पर पालन करने लगी। और उधर गौ माता के बोलिए श्री गोकर्ण भगवान की जय। गोकर्ण भगवान ने अवतार लिया। कान गाय के समान लंबे थे, परंतु थे मनुष्य के समान। लोग आ गए, अरे गाय के ऐसा पुत्र हुआ है, आकर के आरती करने लगे। और वो देखिए फल से पैदा हुआ था, संत के फल का दिया हुआ, इसलिए दीर्घायु था। भगवान में प्रीति थी, पैदा होते ही राधे राधे करते हुए उत्पन्न हुए, सभी प्रकार का ज्ञान। और भगवान का जो ये संत रूपी जो अमृत फल था, इस फल का प्रभाव ऐसा रहा कि यदि वो किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होते तो उनको कम से कम 1 साल तक तो ललना पलना में गुजारना पड़ता। गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए तो तुरंत खड़े हो गए पांव में, और गौ माता का दुग्ध पान करे और राधे राधे कीर्तन करे। 10 प्रकार की भक्तियां करते थे, कानों से तालियां बजाते थे और नाचते रहते थे, राधे 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 राधे। और उस कीर्तन के प्रभाव से वहां पर कुछ समय आनंद रहा। आत्मदेव और धुंधली के जो उनकी बहन से पुत्र हुआ, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वो उसी प्रकार कपटी था। जब तक गोकर्ण वहां पर रहे तब तक तो कोई बात नहीं, गोकर्ण थोड़े बड़े हो गए। और जिस प्रकार गाय दूध देना बंद कर देती है तो उससे बछड़े को छोड़ देते हैं, गोकर्ण को भी सभी ने छोड़ दिया। गोकर्ण अपने तीर्थों के सेवन में चले गए। पीछे पाप का प्रभाव बढ़ गया। अब तक धुंधुकारी बाहर अत्याचार करता था, लोगों को सताता था, शिकायतें आती थी घर पे, लेकिन धुंधली माँ है ना, उसको रोकती नहीं थी, नहीं पिता आत्मदेव को बताती थी। धीरे धीरे बिगड़ गया, बुरी संगत में पड़ गया, वेश्याओं के साथ रहने लगा। आयु बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उसकी जब करतूतों का राज पिता को पता चला तो आत्मदेव ने सिर पकड़ लिया। बोले अरे अरे अरे, इसने तो कुल का नाम डुबो दिया। मैंने क्या पाप किए थे जो ऐसा पुत्र मुझे मिला। और यह सोच करके बहुत दुखी हो रोने लगे और अपने पुत्र गोकर्ण को याद करने लगे और उसी गाय की सेवा में लग गए। गाय की सेवा करते रहे। गोकर्ण गोकर्ण उसको याद करते थे तो गोकर्ण आ गया। बोले पिताजी क्या हुआ? बोले मेरे दुख का कारण है मेरी संतान, उसके कारण पीड़ा है हृदय में। बोले पिताजी आपको पुत्र होने से पहले कोई संत मिला था? बोले मिला था। उसने कोई ज्ञान दिया था? बोले दिया था। उसने क्या कहा था वही तो हो रहा है? बोले हाँ हाँ वैसा ही हो रहा है बेटा, क्या करूं? तो अभी भी समझ लो, देखो ज्ञान भक्ति वैराग्य जो अभी युवा हुए हैं ना, वो हमेशा युवा हैं। कभी भी शरण में चले जाओ पिताजी, अभी भी शरण में चले जाओ, अभी भी परमात्मा आपको गले लगा लेंगे। हरि नाम करना प्रारंभ करो। हरि कीर्तन करना प्रारंभ किया और घर को छोड़ दिया, जाकर के वन में तपस्या की और भगवान के कीर्तन के फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त किए। परंतु मां मोह के वश अभी भी वहीं बैठी है। पुत्र का मोह है इसीलिए बैठी है, लेकिन पुत्र धीरे धीरे और अधिक अत्याचारी होता जा रहा है, पीटने लग गया, मारने लग गया। मां ने कहा मैं कहां जाऊं अबला नारी, जल्दी हिम्मत हार जाती है, धैर्य नहीं रखा। धत्ते धैर्य सो दुहीमान, धैर्य रखो। सत्संग में नहीं गई क्योंकि इसको कुसंग की आदत थी। इसने क्या किया? आत्महत्या, जाकर के कुएं में कूद गई। अब देख लो कुसंग और सुसंग का क्या अंतर है। आत्मदेव ने सुसंग किया, वही दुख, वही पुत्र का दुख, लेकिन मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन ये